हेलो दोस्तों, सब कैसे हो। आई होप सब की तैयारी अच्छी चल रही होंगी। आज मैं आपके लिए पार्ट 2 लेके आया हूँ। पिछले पार्ट में हमने उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसके हमने 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आज हम इस पार्ट में 21 से 40 तक के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जिसने भी मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है प्लीज़ वो मेरा पहला पार्ट देख लें, जिससे कि आपको क्वेश्चन पहले से अच्छे समझ में आ जाएंगे। और जिसने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो वहाँ से जाके मेरा पहला पार्ट देख लें। चलो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो दोस्तों हमारा 21वां क्वेश्चन है कि भाई बहन में कौन सा समास है। तो इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द्वंद्व समास, सेकंड ऑप्शन है हमारा तत्पुरुष समास, थर्ड ऑप्शन है हमारा अविभाव समास और चौथा ऑप्शन है हमारा द्विगु समास। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि समास क्या होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि समास क्या होते हैं। तो समास मीन्स होता है संक्षेपीकरण करना या संक्षिप्त करना। तो हमारा इसका सही आंसर होगा द्वंद्व समास। तो हमारा द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास हमारा होता है कि जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और जिसे विग्रह करने पर और अथवा या एवं का प्रयोग हो वो हमारा द्वंद्व समास कहलाता है। और इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसकी पहचान करेंगे इसके दोनों पदों के बीच बराबर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि भाई बहन में योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, ये हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। तो जहाँ भी हमारा योजक चिन्ह दिखाई देगा वो हमारा कौन सा समास होगा, वो हमारा द्वंद्व समास होगा। हमारा 22वां क्वेश्चन है शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योगरूढ़ शब्द का चयन कीजिए। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो योगरूढ़ शब्द हमारे जब दो रूढ़ शब्द कोई तीसरा अर्थ देता है तो वो शब्द हमारा योगरूढ़ शब्द कहलाता है। तो रूढ़ का मतलब होता है विशेष अर्थ। जैसे गजानन, पंकज, दशानन। तो गजानन का मतलब होता है विष्णु भगवान और पंकज का मतलब होता है कमल और दशानन का मतलब होता है रावण। तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, तो हमारा ठीक ऑप्शन होगा जलज, क्योंकि जलज का अर्थ होता है जल से जन्मा हुआ। तो जल से जन्मा हुआ कौन होता है, कमल होता है। तो हमारा 23वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो इसमें भी हमको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है ढिबरी, दूसरा है पगड़ी, तीसरा है पुष्कर और चौथा है ढोर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि देशज का मतलब क्या होता है। अगर हम देशज का संधि विच्छेद करें तो देश प्लस जौ। तो देश जिस देश में हम रहते हैं और जौ का मीन्स होता है जन्म। तो हमारा देशेज का मतलब हो जाएगा देश में जन्म। तो अगर हम देशेज की डेफिनेशन को समझे तो इसकी डेफिनेशन होती है क्षेत्रीय प्रभाव से उत्पन्न ऐसे शब्द जो संस्कृत के तो नहीं हैं लेकिन भारतीय क्षेत्रीय बोली में प्रयोग करते हैं, देशेज शब्द कहलाते हैं। तो देशेज शब्द हम परिस्थितियों के अनुसार बोले जाते हैं। तो उदाहरण हो जाएगा पगड़ी, लोटा, खिड़की। तो हमारे इनमें से कौन सा शब्द देशेज नहीं है, तो हमारा तीसरा जो ऑप्शन है पुष्कर वो हमारा देशेज शब्द नहीं है और बाकी सब हमारे देशेज शब्द हैं। अब हमारा 24वां क्वेश्चन है अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो रूढ़ शब्द हमारे जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता है और जिनमें उपसर्गों का प्रयोग नहीं होता है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, आंगन, पुस्तक। जो जिसका विभाजन नहीं होता है वो हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो हमारा चौथा ऑप्शन ठीक होगा वैभव। और जो हमारे 3 ऑप्शन है वो सब हमारे योगरूढ़ शब्द हैं। अब हमारा 25वां क्वेश्चन है चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कारक क्या होते हैं। तो कारक वो शब्द होते हैं जो कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों को आपस में जोड़ते हैं, कारक कहलाते हैं। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है राम ने रावण को मारा। तो इसमें राम क्या है, कर्ता है, ने क्या है, कारक है, रावण क्या है, कर्म है, को क्या है, कारक है और मारा क्या है, क्रिया है। तो हमारे कारक के 8 भेद होते हैं जिनको मैंने शॉर्ट में लिखा है। अगर आपको इन सबको डीपली पढ़ना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए डीपली वीडियो बना दूंगा। तो मैंने आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है जो हमारे इसमें ने को दे रखा है, ये सब हमारे कारक चिन्ह हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का अधिकरण में संबोधन है। तो ये सब हमारे क्या हैं,
कारक के भेद हैं। तो हमारा जो हमारा इसका सही आंसर होगा वो होगा अधिकरण। तो हमारा अधिकरण क्या होता है? अधिकरण होता है कि इस क्रिया के आधार, अवसर, स्थान, समय का बोध होता है, वो हमारा अधिकरण कहलाता है। तो इसमें हमारा चारपाई दे रखा है, जो चारपाई क्या है? एक स्थान है, तो ये हमारा क्या है? अधिकरण है। दोस्तों हमारा 26वां क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग है। तो हमारे इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन ठीक होगा, कवियत्री। अब 27वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि वचन क्या होते हैं। तो वचन हमारे शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। तो ये हमारे वचन की डेफिनेशन होती है। तो हमारा इसमें पूछा गया है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। अब हमारा 28वां क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से दही शब्द है। तो इसमें भी हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो हमारा जो दही शब्द है वो हमारा पुल्लिंग है, क्योंकि हम दही को अगर बोलते हैं कि दही खाया जाता है, और ऐसे तो नहीं बोलते हैं कि दही खाई जाती है, तो हम बोलते हैं दही खाया जाता है। तो ये हमारा कौन सा शब्द होगा? ये हमारा पुल्लिंग होगा। तो 29वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि विकारी शब्द क्या होते हैं। तो विकारी शब्द हमारे वे शब्द होते हैं, विकारी का अर्थ होता है विकृत करना या बदल देना, अर्थात जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ विकृत कर देते हैं अथवा बदल देते हैं, विकारी शब्द होते हैं। तो इसमें हमारा विकारी शब्द है चौथा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? चौथा ऑप्शन ठीक होगा। अब हमारा 30वां क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्य में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सर्वनाम क्या होते हैं। तो सर्वनाम हमारे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण होते हैं मैं, तुम, हम, वे सब क्या है? हमारे सर्वनाम है। तो इसमें भी हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती है, और सेकंड ऑप्शन है आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, और थर्ड ऑप्शन है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, और चौथा ऑप्शन है मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। जो हमारा तीसरा ऑप्शन है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तो इसमें जो तेरा है वो अशुद्ध है, तो इसके स्थान पे आ जाएगा तुझको। तो मैं तुझको एक घड़ी दूंगा, ये तुम्हारा शुद्ध रूप है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। और हमारा 31वां क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। तो क्रिया का मूल रूप हमारा धातु कहलाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन ठीक होगा। 32वां क्वेश्चन है, अविकारी शब्द होता है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो अविकारी शब्द जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ नहीं बदलते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा अवयव। 33वां क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे जो वाच्य होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है कृतवाच्य, सेकंड होता है कर्मवाच्य, और थर्ड होता है हमारा भाववाच्य। तो इसका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट 3। तो दोस्तों हमारा 34वां क्वेश्चन है, शिव का विशेषण है। तो इसमें भी हमको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है हमारा शिवेश, दूसरा है हमारा शंकर, तीसरा है हमारा शैव, और चौथा है हमारा शिवालिक। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है शैव वो ठीक होगा। तो मैं इस पार्ट में आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, डीपली नहीं बता रहा हूँ। अगर मैं आपको डीपली बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको डीपली पढ़ना होगा तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए डीपली वीडियो बना दूंगा। तो अब हम 35वां क्वेश्चन है हमारा, खर का पर्यायवाची शब्द है। तो खर का पर्यायवाची शब्द है हमारा गधा। तो हमारा खर का और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, जिसमें से हमारा होते हैं गधा होता है, धूसर होता है, चक्री वाहन होता है, बैसाख नंदन होता है, और आसव होता है। ये सब हमारे खर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो दोस्तों हमारा 36वां क्वेश्चन है, अनिल पर्यायवाची है। तो इसमें भी हमको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है पवन का, दूसरा है चक्रवात का, तीसरा है पावस का, और चौथा है हमारा अनल का। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है पवन का वो हमारा बिल्कुल ठीक है। तो अनिल के हमारे और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे समीर हो गया, मारुत हो गया, वात हो गया, बयार हो गया, और पकमान हो गया। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।
तो हमारा 37वां क्वेश्चन है परसून शब्द का पर्यायवाची है। तो इसमें भी हमको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है वृक्ष, दूसरा है पुष्प, तीसरा है चंद्रमा, चौथा है अग्नि। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है पुष्प वो हमारा बिल्कुल ठीक है। और हमारे परसून के और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे फूल, कुसुम, पुहुप, सुमुन आदि हमारे परसून के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब हमारा 38वां क्वेश्चन है कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो हमारे इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं जंगल, सेकंड हो जाएगा अरण्य, थर्ड हो जाएगा विपिन, चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जो हमारे तीनों ऑप्शन है जंगल, अरण्य और विपिन ये तीनों हमारे कानन के पर्यायवाची शब्द हैं। तो हमारा चौथा हो जाए तो हमारा चौथा ऑप्शन ठीक होगा, इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो अब हमारा 39वां क्वेश्चन है नीति शब्द का समानार्थी शब्द है। तो इसमें भी हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है चरित्र, दूसरा है स्वभाव, तीसरा है भाग्य और चौथा है कर्म। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है भाग्य वो हमारा बिल्कुल ठीक है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है अर्थ का विलोम है। तो अर्थ का विलोम है हमारे इसमें भी हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं अंत, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इति, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा अर्थ और चौथा ऑप्शन हो जाएगा अर्थ। तो हमारा सेकंड ऑप्शन है इति वो हमारा ठीक है। तो दोस्तों मैंने इस पार्ट में 21 से 40 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कराया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी और जो भी मेरे दोस्त उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जा रहा है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।